जब संस्कृति की गरिमा से था सारा जग अनजाना, तब संदेश विश्व ने सुनकर उनका लोहा माना, उनका लोहा माना। परम आदरणीय निर्णायकगण एवं सभा की शालीनता में उपस्थित सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं ओमकार कोसले विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर से कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं आप सभी के समक्ष विवेकानंद जी के कुछ विचार रखना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद शक्ति के जीवंत प्रतीक थे। शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। स्वामी जी ने अपनी दूरदृष्टि से देखा था कि भारत की सैकड़ों वर्षों की गुलामी की मूल में लोगों की शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता ही रही थी। इसलिए स्वामी जी इस सोए हुए राष्ट्र को जगाने के लिए लोगों को मूल मंत्र देते हुए कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर अभी भी कितना तेज, कितनी शक्ति छिपी हुई है? क्या कोई वैज्ञानिक भी इसे जान सका है? मनुष्य का जन्म हुए आज लाखों वर्ष हो गए हैं, परंतु अभी भी उसकी असीम शक्ति का केवल अत्यंत क्षुद्र भाग ही अभिव्यक्त हो सका है। स्वामी जी लोगों की, मनुष्यों की इस भय को दूर करने के लिए आत्मविश्वास की उपलब्धि पर जोर देते हुए कहते थे कि जो व्यक्ति अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। इस आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है शारीरिक बल। स्वामी जी नवयुवकों को शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है कि तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। यदि तुम्हारे स्नायु तथा तुम्हारी मांसपेशियां अधिक मजबूत होंगी तो तुम गीता को अधिक अच्छी तरह से समझ सकोगे। शारीरिक बल के साथ ही उन्होंने मानसिक बल की आवश्यकता पर भी बड़ा जोर दिया था। उनका कहना था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक बल के सम्यक विकास के लिए स्वामी जी नवयुवकों को उद्बुद्ध करते हुए कहते हैं कि आज हमारे देश को जिन चीजों की आवश्यकता है वह है लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायुओं की उस प्रचंड इच्छा शक्ति की जिसका अवरोध दुनिया की कोई ताकत न कर सके, और जिस भी उपाय से हो अपने उद्देश्य की पूर्ति में समर्थ हो जाओ, चाहे इसके लिए तुम्हें समुद्र तल में ही क्यों न जाना पड़े या साक्षात मृत्यु का सामना क्यों न करना पड़े। स्वामी जी नवयुगों को अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की सेवा में लगा देने का आह्वान करते हुए कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो और जब तक अपने अभिप्सित वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उसकी ओर सतत बढ़ते रहो। इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सर्प चाहते हैं चंदन को, सर्प चाहते हैं चंदन को, अधम चाहते हैं बंधन को, लोभी चाहे माया धन को, कामी केवल कोमल तन को, काम किए बिन दाम चाहिए, काम किए बिन दाम चाहिए, धन वैभव आराम चाहिए, ठौर ठिकाना धाम चाहिए, यहाँ सभी को नाम चाहिए। चोरों को युक्ति की चाहत, चोरों को युक्ति की चाहत, बंदी को मुक्ति की चाहत, स्वामी को शक्ति की चाहत, शासक को शक्ति की चाहत। यहाँ चाहते बहुत बड़ी है, यहाँ चाहते बहुत बड़ी है, प्रतिपल है हर एक घड़ी है, हिम शिखरों से बड़ी चाहते, स्वार्थ लिए हैं खड़ी चाहते, लेकिन फिर कुछ लोग यहाँ हैं, लेकिन फिर कुछ लोग यहाँ हैं जो बस केवल इतना चाहे, इनके मान की रक्षा हेतु हृदय शून्य में भले समाए, आन बान और शान तिरंगा यूं ही अंबर तक लहराए, यूं ही अंबर तक लहराए।